शापित पेट्रोल पंप, रहस्य की शुरुआत। सुनसान हाईवे का खौफ। रात के 11:15 बजे थे। सर्दी का मौसम था और कोहरे ने पूरे हाईवे को ढक लिया था। हाईवे के किनारे स्थित पुराना पेट्रोल पंप वीरान पड़ा था। यह कोई आम पेट्रोल पंप नहीं था, इसे लोग शापित पेट्रोल पंप कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी यहाँ रात के 12:15 के बाद रुका, वह फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन अजय इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अजय की नौकरी। अजय 28 साल का बेरोजगार युवक, जो पिछले कई महीनों से काम की तलाश में था, उसे अचानक इस पेट्रोल पंप पर रात की शिफ्ट में नौकरी मिल गई। शुरुआत में उसे ये सुनसान जगह अजीब लगी, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। जब उसने सुपरवाइजर रमेश से पूछा कि यह जगह इतनी वीरान क्यों है, तो रमेश ने बस इतना कहा, यहाँ रात में कोई नहीं रुकता और जो रुकता है वो फिर नहीं दिखता। अजय ने इसे मजाक समझा और अपनी पहली रात की ड्यूटी शुरू कर दी। रात के 12:10 बजे थे। पेट्रोल पंप की सारी लाइटें मंद पड़ गईं। तभी दूर से एक कार की हेडलाइट्स दिखाई दी। कुछ सेकंड बाद वो कार पेट्रोल पंप पर आकर रुकी। एक पुरानी काली एम्बेसडर कार। अजय को अजीब लगा कि कार का इंजन बंद था, लेकिन फिर भी वह चल रही थी। खिड़कियों पर मिट्टी जमी हुई थी, जैसे कई सालों से खड़ी हो। अंदर बैठे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। अजय ने डरते डरते खिड़की पर दस्तक दी। खिड़की धीरे धीरे नीचे सरकी और अंदर बैठे आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, टंकी फुल कर दो और बिल बना दो। अजय ने जैसे ही बिलिंग मशीन ऑन की, स्क्रीन पर एक अजीब नाम चमका। मृतक संजय वर्मा, 21 जनवरी 1998। अजय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी उस आदमी ने सिर उठाया। अब उसकी आंखें काले गड्ढों में बदल चुकी थी। उसने खौफनाक आवाज में कहा, तुमने गलती कर दी। पेट्रोल पंप की सभी लाइटें झपकने लगी। हवा में एक अजीब सी गूंज थी। अजय ने घबराकर पीछे देखा। तभी अचानक कार का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तुम अगले हो। एक जोरदार चीख गूंजी और अजय के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब पुलिस आई तो पेट्रोल पंप पर अजय कहीं नहीं था। रमेश ने रोते हुए पुलिस को बताया, 1998 में इस पेट्रोल पंप पर संजय वर्मा नाम के एक आदमी की हत्या कर दी गई थी। उसे लूटकर मार दिया गया था और उसका शव पेट्रोल टैंक के नीचे दबा दिया गया था। मरने से पहले उसने कहा था, मैं लौट कर आऊंगा और सबको ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। तब से हर साल 21 जनवरी को रात के 12:15 बजे वह लौटता है, अपने आखिरी बिल को पूरा करने के लिए। अब अजय उसका नया शिकार बन चुका था। कुछ दिनों बाद मोहन नाम का एक नया कर्मचारी वहां काम करने आया। रमेश ने उसे वही चेतावनी दी, रात के 12:15 बजे के बाद कोई गाड़ी मत रोको। लेकिन मोहन ने ध्यान नहीं दिया। 21 जनवरी की रात जब घड़ी ने 12:15 बजाए तो बिलिंग मशीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक नई एंट्री आई, मृतक अजय मेहरा, 21 जनवरी 2024। मोहन ने घबराकर चारों ओर देखा और तभी दूर से एक पुरानी काली एम्बेसडर कार फिर से आती दिखाई दी। अब तुम अगले हो। मोहन ने घबराकर बिलिंग मशीन की स्क्रीन पर देखा। मृतक अजय मेहरा, 21 जनवरी 2024। उसका सिर चकराने लगा। अजय मरा नहीं था, वो तो यहाँ काम कर रहा था। लेकिन जब उसने रमेश से पूछा तो रमेश की आंखों में खौफ था। अजय अब इस दुनिया में नहीं है। मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इंटरनेट पर इस पेट्रोल पंप के बारे में सर्च किया और उसे एक डरावना सच पता चला। पिछले 26 सालों में इस पेट्रोल पंप से कई लोग गायब हो चुके थे और उन सभी का नाम बिलिंग मशीन में दर्ज था, उनकी मौत की तारीख के साथ। लेकिन ये कैसे हो सकता था? क्या ये पेट्रोल पंप सच में श्रापित था या यहाँ कोई डरावना खेल खेला जा रहा था? मोहन ने खुद इस रहस्य की पड़ताल करने की ठानी। वह गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादू तिवारी के पास गया। दादू तिवारी की उम्र 85 साल थी और उन्होंने वह रात खुद देखी थी जब संजय वर्मा मारा गया था। दादू की आंखों में दर्द झलक आया। बेटा, उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो कभी नहीं होना चाहिए था। 21 जनवरी 1998 की रात पेट्रोल पंप पर 3 लोग आए थे। संजय वर्मा, पेट्रोल पंप मालिक; रवि, उसका मैनेजर; गोपाल, पेट्रोल पंप का कर्मचारी।
रात के 12:15 बजे वहां एक काली एम्बेसडर कार आकर रुकी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी अचानक संजय के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और वह जोर जोर से चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रवि और गोपाल ने डरकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन संजय ने खुद को पेट्रोल टैंक के अंदर फेंक दिया। धड़ाम, पेट्रोल टैंक का ढक्कन बंद हो गया और संजय की चीखें हमेशा के लिए बंद हो गई। और तब से हर साल 21 जनवरी को रात के 12:15 बजे संजय लौटता है अपने अगले शिकार के लिए। अब मोहन को यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, यह एक भयानक सच्चाई थी। लेकिन वह जानना चाहता था कि संजय की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। रमेश ने उसे समझाया, अगर किसी को बचना है तो उसे रात के 12:15 बजे से पहले पेट्रोल पंप छोड़ देना होगा। मोहन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खत्म करके रहेगा, लेकिन इसके लिए उसे रात 12:15 बजे पेट्रोल पंप पर रुकना होगा। 21 जनवरी फिर आ गई। रात के 11:55 बजे रमेश ने मोहन को आखिरी चेतावनी दी, मत रुको मोहन, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मोहन ने मना कर दिया। उसने अपने पास हवन सामग्री, गंगाजल और एक पुराना तांत्रिक मंत्र रखा था। घड़ी ने 12:10 बजाए। हवा थमी हुई थी। अचानक बिलिंग मशीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक नया नाम चमका, मृतक मोहन शर्मा, 21 जनवरी 2025। मोहन की सांसें रुक गईं। मैं अभी जिंदा हूँ। फिर यह नाम स्क्रीन पर क्यों आया? और तभी एक पुरानी काली एम्बेसडर कार पेट्रोल पंप पर आकर रुकी। मोहन ने कपकपाते हाथों से गंगाजल की बोतल पकड़ी। उसके सामने वही काली एम्बेसडर कार रुकी थी। कार से कोई नहीं उतरा, लेकिन उसके अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई, टंकी फुल कर दो और बिल बना दो। मोहन ने घड़ी देखी, रात के 12:15 बज चुके थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह कार की खिड़की के पास गया। धीरे धीरे खिड़की नीचे सरकी। अंदर कोई नहीं था, लेकिन अचानक कार का दरवाजा अपने आप खुला और एक कंकाल जैसे हाथ ने मोहन की कलाई पकड़ ली। अब तुम्हारी बारी है। मोहन ने घबराकर गंगाजल छिड़क दिया। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और हाथ गायब हो गया। मोहन ने तुरंत पीछे हटकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन तभी पेट्रोल पंप की सारी लाइटें झपकने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी कार के अंदर अचानक संजय की आत्मा दिखाई दी। उसकी आंखें खून जैसी लाल, चेहरा कटा फटा और शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। उसने धीमी मगर खौफनाक आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मोहन को समझ में आ गया कि संजय सिर्फ मारना नहीं चाहता, वह कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हवा में एक दूसरी भयावह आवाज गूंजी, तू कुछ नहीं कर सकता संजय। और अचानक कोई अदृश्य शक्ति संजय को खींचने लगी। संजय की आत्मा चीखते हुए मोहन की तरफ देख रही थी, जैसे उससे मदद की गुहार लगा रही हो। और फिर संजय की आत्मा गायब हो गई। अब पेट्रोल पंप पूरी तरह शांत था, लेकिन मोहन जानता था कि यह खामोशी असली तूफान से पहले की शांति थी। मोहन ने रमेश से पूछा, संजय की आत्मा इंसाफ क्यों मांग रही थी? रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि उसकी हत्या एक हादसा नहीं थी, उसे जानबूझकर मारा गया था। मोहन चौंक गया, क्या? लेकिन किसने? रमेश की आंखों में आंसू थे। गोपाल और रवि ने मिलकर संजय को मारा था, क्योंकि वह पेट्रोल पंप बेचकर भाग जाना चाहता था। उन्होंने पहले संजय को जहर दिया, फिर उसे पेट्रोल टैंक में डालकर ऊपर से टैंक का ढक्कन बंद कर दिया, ताकि कोई भी उसकी लाश न ढूंढ सके। मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या संजय बदला लेने के लिए वापस आया था? रमेश ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन उससे पहले कोई और उसकी आत्मा को कैद कर रहा था। अब मोहन के सामने एक नया सवाल था, अगर संजय इंसाफ चाहता था तो उसे कौन रोक रहा था? कौन था वह दूसरी खौफनाक आवाज जिसने संजय को खींच लिया? तभी बिलिंग मशीन फिर से चालू हो गई और इस बार स्क्रीन पर एक नया नाम चमका, मृतक रवि शर्मा, 21 जनवरी 1998। मोहन का दिमाग घूम गया। रवि, वही आदमी जिसने संजय को मारा था। लेकिन रवि तो कई साल पहले मर चुका था, तो फिर यह नाम यहाँ क्यों आया? क्या ये सब किसी और बड़े रहस्य का हिस्सा था?
मोहन बिलिंग मशीन पर चमकते नाम को देखकर कांप उठा। मृतक रवि शर्मा 21 जनवरी 1998। लेकिन रवि तो 26 साल पहले मर चुका था, तो अब ये नाम स्क्रीन पर क्यों आया? तभी हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। मोहन ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और वहां एक भयानक परछाई थी। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थी। मैंने कहा था, तू कुछ नहीं कर सकता। ये रवि की आत्मा थी। रवि की आत्मा ने मोहन को घूरते हुए कहा, तुझे लगता है कि संजय निर्दोष था? हा हा हा, तुम सब मूर्ख हो। मोहन की सांसें अटक गईं। मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? रवि की आत्मा हंसते हुए बोली, संजय कोई मासूम नहीं था, वो इस पेट्रोल पंप पर कुछ छुपा रहा था। मोहन चौंक गया। क्या छुपा रहा था? रवि की आत्मा ने धीरे से फुसफुसाया, सोना। रवि ने बताया कि संजय ने पेट्रोल पंप के नीचे सोने की तस्करी छुपा रखी थी। वह चाहता था कि यह रहस्य किसी को न पता चले। जब रवि और गोपाल को ये बात पता चली तो उन्होंने संजय से वह सोना मांगा, लेकिन संजय ने मना कर दिया। इसीलिए उन्होंने उसे मारकर पेट्रोल टैंक में फेंक दिया। और अब संजय की आत्मा इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि अपने छुपे हुए खजाने की रक्षा के लिए भटक रही थी। अब मोहन पूरी तरह उलझ चुका था। तो असली बुरी आत्मा कौन है, संजय या रवि? तभी हवा में एक जोरदार झटका लगा। तू बहुत ज्यादा जान गया है, मोहन। और अगले ही पल पेट्रोल पंप में चारों तरफ आग लग गई। मोहन चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन बाहर आते ही उसने देखा एक पुरानी काली एम्बेसडर कार फिर से वहां खड़ी थी। इस बार संजय और रवि दोनों की आत्माएं कार में बैठी थी। उन्होंने एक साथ कहा, अब तू बचकर नहीं जा सकता। मोहन के सामने काली एम्बेसडर कार खड़ी थी। उसके अंदर संजय और रवि दोनों की आत्माएं बैठी थी। दोनों की आंखें अंधेरे गड्ढों जैसी थी। रवि ने ठंडी आवाज में कहा, अब तू भी इस पेट्रोल पंप का हिस्सा बनेगा। मोहन ने पीछे देखा। पूरा पेट्रोल पंप जल रहा था। वह फंस चुका था। मोहन ने अपने जेब से गंगाजल निकाला और आत्माओं पर छिड़का। एक जोरदार चीख गूंजी। संजय की आत्मा तड़पने लगी, लेकिन रवि की आत्मा हंसने लगी। तूने गलत आत्मा को जलाया, मूर्ख। रवि की आत्मा हवा में घुलने लगी और पेट्रोल पंप के नीचे जमीन में समा गई। मोहन को अब समझ आया, रवि की आत्मा इस जगह से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन संजय अब और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अचानक काली एम्बेसडर कार स्टार्ट हो गई। कार के अंदर कोई नहीं था, लेकिन वह मोहन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। मोहन ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन कार हवा में उड़ने लगी। अब तू भी इस श्राप का हिस्सा बनेगा, संजय की आत्मा गरजी। मोहन को बचने का बस एक ही रास्ता दिखा, पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलना। मोहन ने दौड़कर पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोल दिया। अचानक चारों ओर तेज आंधी चलने लगी। पेट्रोल पंप की जमीन हिलने लगी और तभी संजय की आत्मा चीखने लगी, नहीं, यह मेरा राज था, तूने इसे खोल दिया। अचानक पेट्रोल टैंक के अंदर से तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते संजय की आत्मा जलकर राख हो गई। सब कुछ शांत हो गया। आग बुझ चुकी थी। काली एम्बेसडर कार गायब हो चुकी थी। लेकिन जब मोहन ने पेट्रोल टैंक के अंदर झांका तो उसने देखा सोने की मूर्तियां, गहने और पुरानी तस्करी की चीजें। यही संजय का असली राज था। उसने अपनी आत्मा को इस खजाने की रक्षा के लिए श्रापित कर दिया था। अब वह खजाना जमीन से बाहर आ चुका था और श्राप टूट चुका था। मोहन ने अगले दिन पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने उस खजाने को जब्त कर लिया और सरकार के हवाले कर दिया। अब वह पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया। कुछ महीनों बाद वहां एक नया होटल खुल गया, लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं, रात के 12:15 बजे वहां मत जाना, क्योंकि कभी कभी कोई काली एम्बेसडर कार वहां दिखती है और कोई धीमी आवाज में कहता है, टंकी फुल कर दो और बिल बना दो।